बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। पासपोर्ट आपका फ्रेश है, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, कहीं पे ज़िंदगी में कभी ट्रैवल किया ही नहीं है किसी भी कंट्री में। तो कौन सा ऐसा कंट्री है जो बहुत ही ज़्यादा डेवलप है, रूल्स ऑफ लॉ के मामले में देखें, इंसानी हकूक़ वहाँ पे देखें, सैलरीज देखें, लाइफस्टाइल देखें, बड़ा बेहतरीन है और टोटल फ्रेश पासपोर्ट है, वीज़ा फिर भी मिल जाएगा। मैं कर रहा हूँ उस कंट्री की बात जिसको आप लंदन, यूके, इंग्लैंड, बरतानिया और भी बहुत सारे नामों से आप वाकिफ़ होंगे। इस वक्त वाहिद दुनिया में यूके ऐसा कंट्री है जो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट देखता है, एक डॉक्यूमेंट पे फोकस करता है, उसी डॉक्यूमेंट पे आपका वीज़ा दे देता है आपको, सिर्फ बैंक स्टेटमेंट। लेकिन जो लोग कहते हैं जी मुझे फलां बैंक मैनेजर कह रहा है 3 लाख रुपया दे, मैं बैंक स्टेटमेंट अरेंज कर दूंगा, या फिर जो लोग कहते हैं फेक बैंक स्टेटमेंट या कोई भी फेक डॉक्यूमेंट हम लगा लेंगे, वो बंदों को मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई फेक डॉक्यूमेंट के साथ यूके के साथ कभी भी ना जाएं। उसकी रीज़न ये है कि देखें, यूके, अगर यूके को पता चल जाए ना आपने एक एफआरसी तक फेक लगाया है, बैंक स्टेटमेंट तो बहुत दूर की बात है, आप एक एफआरसी फेक लगा देते हैं ना, या कोई भी डॉक्यूमेंट, फर्दर कोई भी डॉक्यूमेंट आप फेक लगाते हैं यूके के वीज़ा के लिए, यूके आपको 10 साल का बैन लगाता है। और अगर यूके ने 10 साल का बैन लगा दिया, समझ लें यूरोप ने आपके ऊपर 10 साल का बैन लगा दिया, कनाडा ने, अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया, बड़े बड़े कंट्रीज़ आपको बैन कर देते हैं। क्यों बैन करते हैं? क्योंकि यूके अपना जितना भी डाटा सिस्टम होता है वो शेयर करता है दूसरी एम्बेसीज के साथ। तो अगर यूके ने आपको बैन कर दिया, इट्स मीन सारे कंट्रीज़ को पता चल जाएगा भाई यूके ने अगर बैन किया है, इसने अपने आप को मिस रिप्रेजेंट किया बंदे ने, तो इसका मतलब दूसरे कंट्रीज़ भी आपको बैन कर देंगे, तो फ़ायदा नहीं है। अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ज़रूर आप यूके का वीज़ा अप्लाई करें, बड़ा अच्छा कंट्री है फ्रेश पासपोर्ट वालों के लिए। लेकिन फेक बैंक स्टेटमेंट या फेक डॉक्यूमेंट की तरफ ना जाएं। आप सिर्फ अपनी बैंक स्टेटमेंट पे फोकस रख के उसको मेंटेन कर लेना अच्छे से, तो यूके आपको वीज़ा दे देगा 6 महीने का। आपको डिटेल से बता देता हूँ कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कैसे वीज़ा अप्लाई करना है, सारी चीज़ें। लेकिन उससे पहले बता दूँ, अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है तो वेल अच्छी बात है, अगर उसको मेंटेन करना नहीं आता तो फिर भी इसका सोल्यूशन मैं अभी बताता हूँ। जो लोग बिल्कुल वेले हैं, कोई पैसे हैं, कोई जॉब बिजनेस नहीं है, वो बैंक स्टेटमेंट कैसे बनाएं, या फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट है ही नहीं है, अकाउंट तक आपका ओपन नहीं है, इसका क्या सोल्यूशन है वो भी अभी बताता हूँ चंद सेकंड्स के बाद। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, एक वीडियो का लिंक आपको मिलेगा। बैंक स्टेटमेंट को लेके मैंने जितनी भी डिटेल है, चाहे आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आपका अकाउंट तक नहीं है, कैसे मेंटेन करना है, या फिर बैंक स्टेटमेंट चल रही है, मेंटेन करने का पता नहीं चल रहा, सारी डिटेल्स मैंने एक वीडियो में कवर की हैं। बैंक स्टेटमेंट को लेके कोई भी आपका मसला होगा, आप डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, या फिर आई बटन में इधर या इधर आपको वीडियो नज़र आ रही है। बैंक स्टेटमेंट को मैंने उस वीडियो में कवर कर दिया, आप वो वीडियो देख लें। इंशाल्लाह बैंक स्टेटमेंट को लेके जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। विजिट वीज़ा की तरफ, कि आपने यूके का विजिट वीज़ा कैसे प्रोसेस करना है, अपने लिए कैसे प्रोसीड करना है उसको। उससे पहली चीज़, आपको डॉक्यूमेंट्स पता होने चाहिए। पता होने से मुराद आपने बनाने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? पहला डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट आ जाता है। आपको पासपोर्ट चाहिए होता है, 6 महीने उसकी वैलिडिटी हो, और आपकी जो भी मतलब अगर तो कोई स्टैंप्स लगी है, एंट्री एग्जिट की, ट्रैवल हिस्ट्री है तो ठीक है, अच्छी चीज़ है, नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ पासपोर्ट 6 महीने तक वैलिड होना चाहिए, मतलब उसको कम से कम 6 महीने पड़े हुए एक्सपायर होने में, क्योंकि यूके का वीज़ा ही 6 महीने का मिलता है। दूसरा डॉक्यूमेंट चाहिए आपको आपका आईडी कार्ड, नेशनल आईडी कार्ड जिसे एनआईसी कहते हैं। तीसरा आपको डॉक्यूमेंट चाहिए आपका फ़ोटो आपकी चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ। चौथा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए फ़्लाइट रिजर्वेशन। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, किसी भी वेबसाइट पे चले जाएं, फ्री रिजर्वेशन करवा लें, पेड की ज़रूरत नहीं है। होटल रिजर्वेशन करवा लें, फ्री हो जाती है, गूगल पे जाएं मिल जाती है। इंश्योरेंस करवा लें जो $50,000 को कवर करती हो, या फिर €30,000 को कवर करती हो। अच्छा, एक क्वेश्चन, बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, पता नहीं €30,000 हमें चाहिए। 30,000 की इंश्योरेंस करवा लें, $50,000 की इंश्योरेंस करवा लें, इसका मतलब ये नहीं होता आपको डॉलर या यूरो जितने चाहिए। ये €30,000 की इंश्योरेंस या $50,000 की या $1,00,000 की इंश्योरेंस जो होती है, कोई भी ट्रैवल एजेंट या फिर कंसल्टेंट आपको 5 से मैक्सिमम ₹7,000 के अंदर अंदर ये बना के दे देता है। तो ये आप खुद भी बना सकते हैं, गूगल पे बहुत सारी वेबसाइट्स आपको ऑफर करती हैं। तो ये 30,000 या €50,000 की इंश्योरेंस आपको कहा जाए, इसका मतलब ये नहीं कि वो अमाउंट आपको चाहिए, वो अमाउंट को इंश्योरेंस कवर करती हो। ये क्यों, क्या चीज़ होती है, इसको मैं फिर कभी डिस्कस करूंगा। अभी मतलब आप आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर फोकस करते हैं। उसके बाद आपका एफआरसी आ जाता है। एफआरसी आप अगर शादीशुदा अपनी बीवी बच्चों के साथ बनाएं, आप अनमैरिड हैं अपनी फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ बनाएं, माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, ठीक है। अब अगर आप बीवी बच्चों के साथ बना रहे हैं, अपना मैरिज सर्टिफिकेट साथ लाजमी अटैच
करें। अब बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि वो शादीशुदा होते हैं लेकिन वो अपने आप को अनमैरिड शो कर देते हैं। क्यों? कि कौन यार अब नादरा के दफ्तर में जाके अपनी बीवी का शनाख्ती कार्ड अपने नाम पे करवाए और ये सारी टेंशन, तो इससे बेहतर है अनमैरिड ही शो कर दो। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। आप अपने आप को मैरिड शो करेंगे, आपके 30% चांसेस वीज़ा लगने के बढ़ जाते हैं, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर सोचता है कि यार हाँ ये बंदा विजिट पे जा रहा है, इसकी जो असली दौलत है, इसके बीवी बच्चे हैं वो तो पाकिस्तान में है, तो या जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वो सोचता है कि हाँ ये विजिट करके वापस ज़रूर आएगा अपनी बीवी बच्चों के पास। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट जाता है। तो इसलिए अपने आप को मैरिड है तो आप ज़रूर शो करें अपने आप को। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको कवर लेटर चाहिए होता है, जिसे रिक्वेस्ट लेटर हम कहते हैं। इसमें आपने लिखना होता है आप क्यों जा रहे हैं, कितनी आपकी सैलरी है, आप क्या करते हैं, कितने दिन का टूर है। इसके साथ साथ आपने एक पेज पे अपना ट्रैवल प्लान भी लिखना है। कुछ 7 दिन या 10 दिन का 15 दिन का ट्रैवल प्लान कर लें, उसमें मेंशन कर दें पहले दिन मैं ये करूँगा, दूसरे दिन ये करूँगा, इस जगह को विजिट करूँगा। प्रॉपर अपना ट्रैवल प्लान लिखें। रिक्वेस्ट लेटर जो होता है कवर लेटर, उसमें ट्रैवल प्लान नहीं लिख देना। ट्रैवल प्लान एक अलग पेज पे लिखना है और रिक्वेस्ट और कवर लेटर जिसे हम कहते हैं वो एक अलग पेज पे लिखना है। यहाँ तक वो डॉक्यूमेंट्स थे जो सभी के पास होते हैं। अब आ जाते हैं मेन डॉक्यूमेंट की तरफ। यहाँ पे मैं आगे 3 कैटेगरीज के बंदे अप्लाई करेंगे विजिट वीज़ा। या तो वो जॉब कर रहा होगा बंदा, या फिर बिजनेस कर रहा होगा, या फिर माय फेवरेट कैटेगरी बंदा वेला है, कोई पैसे हैं ना, कोई जॉब है ना कोई बिजनेस है। तीनों को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हैं। जो ऊपर मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो सभी के पास होने चाहिए। अब आ जाते हैं 3 कैटेगरीज, या तो आप जॉब करते होंगे, या बिजनेस करते होंगे, या आप वेले होंगे। तो अब आपने डिसाइड करना है आपकी कौन सी कैटेगरी है। 3 कैटेगरीज मैंने बता दी। करते हैं जॉब, तो आपको चाहिए होगी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, आपकी 6 महीने की सैलरी स्लिप्स जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं का एनओसी लेटर, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेटर आपको चाहिए होगा जो कंपनी आपको देगी जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं। एनओसी के साथ साथ एक लीव लेटर भी लेंगे, उसमें आपने प्रॉपर लिखा हो कि कौन सी जॉब कर रहे हैं, कितनी देर से कर रहे हैं, कितनी सैलरी है, कितना आपका ड्यूटी टाइम है। आप कंपनी का आपने कोई लोन वगैरह नहीं देना, कंपनी की तरफ से आपको इजाज़त है कि इतने दिन की छुट्टी मिल रही है, आप टूर के लिए जा रहे हैं, वापस आकर दोबारा इस डेट को कंपनी को ज्वाइन करेंगे। ये सारी चीज़ें आपकी उस कवर लेटर में, लीव लेटर में लिखी हों, और कंपनी के लेटर हेड पे वो डिटेल सारी लिखी हो। ठीक है जी। अच्छा, ये चीज़ होगी। इसके साथ आप अपना इंडिविजुअल एनटीएन, बिजनेस एनटीएन नहीं, इंडिविजुअल एनटीएन, ये रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा इंडिविजुअल एनटीएन अपना बनाएं, ज़रूर बनाएं, हर बंदा बनाए, और बना के आप, वो नेशनल टैक्स नंबर होता है, हर बंदे को मिल जाता है, तो इंडिविजुअल एनटीएन बना के आप अपना इसको अटैच कर लें साथ। जो बंदे करते हैं बिजनेस, वो क्या करेंगे, वो अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एनटीएन, टैक्स रिटर्न्स, कम से कम 2 साल की, मैक्सिमम तो जितनी भी आप लगाना चाहें प्लस पॉइंट है। एनटीएन आपका जितना पुराना होगा उतने उतने वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो एनटीएन अभी बना लें यार, अगर आपने वीज़ा नहीं भी अप्लाई करना है, एनटीएन अभी बना लें, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको वीज़ा अप्लाई करना होता है इंडिविजुअल एनटीएन, तो वो बिजनेस के बगैर भी बन जाता है। तो आप अभी बना लें, ताकि इनकेस अगर इन फ्यूचर आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़े तो एनटीएन पुराना हो, वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लेटर रिक्वायरमेंट नहीं है जो बिजनेस पर्सन है उनके लिए, लेकिन अगर आप अटैच कर दें ये प्लस पॉइंट है। अब अगर तो आपका बिजनेस अकाउंट अलग है, आपका पर्सनल अकाउंट अलग है, तो आप दोनों की स्टेटमेंट्स लगाएंगे। लेकिन अगर आप एक ही अकाउंट से बिजनेस के मामला भी डील करते हैं, पर्सनल मामला भी डील करते हैं, अखराजात भी, तो आप एक पेज लेंगे, उसके ऊपर लिखेंगे कि मेरे बिजनेस के और पर्सनल जो भी एक्सपेंस होते हैं वो सारे मैं अपने इसी अकाउंट के साथ करता हूँ, चलाता हूँ। तो ये आपने कवर लेटर में लिख देना है। ठीक है, मतलब एक पेज बना के स्टेटमेंट के साथ अटैच कर देना कि भाई मेरी बिजनेस के और पर्सनल जो भी मामला होते हैं इसी अकाउंट से मैं डील करता हूँ, इसलिए मैं एक ही अकाउंट की स्टेटमेंट लगा रहा हूँ। और जो आपने कवर लेटर बनाना है वो आपकी कंपनी जो है, आपका जो बिजनेस है उससे रिलेटेड जो आपका लेटर हेड है उसके ऊपर आपने अपना कवर लेटर लिखना है। ठीक है जी, कि मैं, ये मेरा बिजनेस है, इतनी देर से चल रहा है, इतनी प्रॉफिट मैं मंथली कर लेता हूँ, इतनी मैंने सेविंग की है, इतनी डेट को मैं जा रहा हूँ, इसलिए वापस आ जाऊँगा, एक्सपेंस मैं अपने खुद करूँगा सारे, ये मेरे एक्सपेंस हो गए। एक अपना बेसिक सा कवर लेटर बस लिख दें। अब आ जाए वेले लोग, ना जॉब ना बिजनेस, पैसे पड़े हुए हैं। सबसे पहला काम करें, अपना अकाउंट ओपन करें किसी भी बैंक में जाके, करंट अकाउंट ओपन कर लें, जॉब अकाउंट, बिजनेस अकाउंट कर लें, सैलरीड अकाउंट कर लें, जो भी आपको सूटेबल लगे, या जो भी आपने अपने आप को शो करना है। ठीक है, अब अगर तो आपकी स्टेटमेंट आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए। अब जॉब अगर आपने शो करनी है अपनी, कोई भी आपका कोई जानने वाला है उसको बोलें कि यार मुझे अपनी कंपनी में एज ए मैनेजर शो कर दें, या फिर कोई भी अच्छी पोजीशन पे, उससे कंपनी के लेटर हेड पे मतलब लीव लेटर और एनओसी वगैरह ले लें। तो ये फेक नहीं होगा, ये डॉक्यूमेंट फेक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे आप खुद ही कह रहे थे फेक नहीं लगाने, ये फेक भी लगवा रहे हैं। ये फेक डॉक्यूमेंट नहीं है,
ये समझ ले आप एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। तो ये फेक नहीं है, आप अपने आप को जेन्युइन किसी कंपनी का एम्प्लॉय शो कर रहे हैं। कोई भी आपका जानने वाला उसको बोले मुझे एनओसी दे दे और लीव लेटर अपनी कंपनी का दे दे, उसके ऊपर मेरी पोजीशन सारी लिख दे और 6 महीने की सैलरी स्लिप दे दे, दैट्स इट। बिजनेस अगर आपने शो करना है, अपना कोई भी बिजनेस नाम रखें, लेटर हेड बनवाएं, प्रॉपर एनटीएन एक बनवाएं, टैक्स रिटर्न्स 2 साल की बनवाएं और फिर अपना एज ए बिजनेस अपने आप को एज ए बिजनेसमैन शो कर दे फॉर वीज़ा पर्पस। क्योंकि अगर कोई बंदा नई जॉब या बिजनेस करता तो उसको वीज़ा अप्लाई करना है, ये रिक्वायरमेंट है एम्बेसी की, तो फिर कुछ ना कुछ तो उसने करना ही है ना। तो ये फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, बल्कि एक फॉर्मेलिटी आप पूरी कर रहे हैं। आप समझ लें आप अपने डॉक्यूमेंट्स फॉर वीज़ा पर्पस बना रहे हैं, आप उनको आगे नहीं यूज़, इन फ्यूचर यूज़ नहीं करेंगे, आप जस्ट वीज़ा के लिए ये फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए 100%। अब आ जाते हैं एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? आपके नाम कोई प्रॉपर्टी है, कोई शॉप है, कोई गाड़ी है, कुछ भी आपके नाम है उसके पेपर साथ लगा दें। कोई आपकी इन्वेस्टमेंट है कहीं, कोई शेयर्स हैं उसके डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ लगा दें। ये एडिशनल होते हैं, लगाना नहीं है नो नीड, लेकिन अगर लगाना है तो ज़रूर लगाएं साथ। अच्छा अब आ जाए डॉक्यूमेंट्स बन गए, अप्लाई कैसे करना है। तो जैसे आप कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करते हैं, इसी तरह यूके की वेबसाइट पे जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस वेबसाइट पे जाके अपनी डिटेल्स फिलअप करें और वीज़ा के लिए अप्लाई कर लें। सारी डिटेल लिखी हुई है, आपने क्या करना है, कैसे करना है, तो मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप वो वेबसाइट को ओपन करेंगे, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है जी। आपने अपनी डिटेल सबमिट करनी है, आपको वीएफएस के रीडायरेक्ट हो जाएंगे आप वीएफएस की वेबसाइट पे, वहाँ पे जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे और जिस दिन की अपॉइंटमेंट है जाके अपने फिंगरप्रिंट्स देंगे एंड वीज़ा सबमिट करेंगे, दैट्स इट। ये सिंपल सा प्रोसेस है। अब यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप वीएफएस की वेबसाइट पे जाके अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करके लैपटॉप के जरिए खुद ऑनलाइन सबमिट कर लेते हैं तो ये अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो जिस दिन की आपकी अपॉइंटमेंट होगी उस दिन आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाने हैं। वीएफएस वाले आपके खुद डॉक्यूमेंट सारे स्कैन करेंगे और उनको यूज़ करेंगे। ठीक है जी, मतलब उनको सबमिट करेंगे। लेकिन वीएफएस वाले अपने आपके डॉक्यूमेंट स्कैन करने का आपसे 5 से 7 हज़ार रुपया ले लेंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, तो अगर 5-7 हज़ार रुपया बचाना है, अपने खुद डॉक्यूमेंट्स, अच्छा मोबाइल है या फिर किसी भी स्कैन वाले के पास चले जाएं, स्कैन कॉपी वाले के पास, उसे बोलें अपने आपके डॉक्यूमेंट स्कैन कर दे, वो स्कैन अपनी पीडीएफ फाइल में बना के ऑनलाइन वीएफएस की वेबसाइट पे जाके सबमिट कर दे। जब आप अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक कर रहे होंगे तब आपने ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे लोग पूछेंगे हम विजिट वीज़ा पे चले जाएंगे, क्या वहाँ पे जाके विजिट वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर हमें जॉब मिल जाएगी? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि विजिट वीज़ा के लिए, यूके के विजिट वीज़ा के लिए आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप यूके का वर्क परमिट या फिर स्टडी वीज़ा लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आइल्स की ज़रूरत होती है। अगर आप विजिट वीज़ा पे जाके आपको कोई स्टडी यूनिवर्सिटी या कॉलेज ऑफर करता है स्टडी के लिए, या फिर आपको एम्प्लॉय ढूंढ लेते हैं वो आपको ऑफर करता है, तो आपको दोबारा वापस आना पड़ेगा पाकिस्तान, इंडिया, जहाँ से भी आप गए हैं। आपको वापस आके दोबारा अपना प्रोसेस करके वर्क परमिट के थ्रू या फिर स्टडी वीज़ा के थ्रू यूके जाना पड़ेगा। बाकी यूके जाके इलीगल हो जाए, काम करना शुरू कर दें, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन अगर आप लीगली अपने विजिट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं होता। आप तो ये थी सारी डिटेल्स एक ऐसे कंट्री की जो बिल्कुल टोटल फ्रेश पासपोर्ट है, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, फिर भी 100% वीज़ा देता है। जो ट्रैवल हिस्ट्री को कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं समझता वो कंट्री है यूके। और यूके अगर आपकी स्टेटमेंट वेल मेंटेन है, अच्छी सोर्स ऑफ इनकम आपका जेन्युइन है, ओरिजिनल है, बड़ा तगड़ा है, आपको वीज़ा मिल जाएगा। अगर नहीं है सोर्स ऑफ इनकम, आप उसको मेंटेन करके खुद कस्टमाइज करें, खुद बनाएं, वीज़ा अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपको वीज़ा मिल जाएगा। क्योंकि ट्रैवल हिस्ट्री की कोई ज़रूरत नहीं है। बंदा यूके की तरफ ना अपनी प्रोफाइल उठा के चला जाए, अपनी वीडियो को देख के अपनी प्रोफाइल को खुद एनालाइज किया करें कि भाई मेरी प्रोफाइल यूके के साथ मैच कर रही है कि नहीं, रिक्वायरमेंट्स के साथ। अगर कर रही है फिर वीज़ा अप्लाई किया करें। हर बंदे के लिए इमिग्रेशन नहीं होती, आप अपनी प्रोफाइल को सबसे पहले देखा करें। अगर तो वो ओके है, मतलब आपको लगता है कि हाँ भाई ठीक है मेरा होगा, इससे मैच कर रही है मेरी रिक्वायरमेंट्स के साथ, तो फिर अपना रिस्क लें। अगर नहीं करती तो बिला वजह अपनी प्रोफाइल सबमिट ना किया करें। रिजेक्शन का ठप्पा लग जाता है तो वो कहीं ना कहीं एक थोड़ा बहुत मतलब बुरा इम्पैक्ट, आप ऐसा नहीं है कि वीज़ा रिजेक्ट होने से बहुत बड़ा कोई आपके ऊपर पहाड़ गिर जाता है, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके पैसे ज़ाया होते हैं, स्ट्रगल ज़ाया होती है, डॉक्यूमेंट्स बनाना, वो सारा कुछ। तो इसलिए अगर प्रोफाइल मैच कर रही है फिर अप्लाई करें। क्योंकि लोग वीडियो सुनते हैं, मुझे आके व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं मेरा यूके का कर दें, मेरा कनाडा का कर दें। भाई ऐसा नहीं होता, आपकी प्रोफाइल सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है या फिर कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली दफ़ा है एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।